हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद को हम डिस्कस किए थे। सो टुडे विल डिस्कस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसको आप कहते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो बेसिकली हम लोग जब भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, सो वी अंडरस्टैंड, वी रिमाइंड द आइडियाज ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, द फेमस सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. Structural functionalism basically talks about both the importance of structure as well as function. जब हम खाली फंक्शनलिस्ट की बात करते थे, that how function is important to understand the structure, how function was an inevitable part of the society to understand the social structure. but जब हम structural functionalism, संरचनावाद, प्रकार्यवाद की बात करते हैं, तो दोनों संरचना की भी और उसके प्रकार्यवाद की, ये दोनों की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. So that means without one, another is not justified, another is not valid. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंट रोल क्रिएट करते हैं. दैट स्ट्रक्चर should have a function and function is there means there is a structure, there should be a structure. तो एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में एक सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं. दैट जब भी सोशल सिस्टम हो तो उसके साथ जुड़ा हुआ सोशल स्ट्रक्चर की और सोशल फंक्शन की हम बात करें. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन बोथ आर इम्पोर्टेंट. संरचना भी इम्पोर्टेंट है और उससे जुड़े हुए प्रकार्यवाद भी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे जब हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करते हैं, दैट हाउ रेडक्लिफ ब्राउन wanted to derive this idea that how the societies are created in the notion of both the relationship having the structure as well as the its function. तो जब हम ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बॉडी की स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे थे. बट रेडक्लिफ ब्राउन की अगर पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, तो बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उससे जुड़े हुए फंक्शन की बात करते हैं. बट सिंपली अगर जो ऑर्गेनिक एनालॉजी को हम लोगों ने हर्बर्ट स्पेंसर की बात रखा था, सो वी आर focusing on the functions of different organs or different body parts. But यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चर के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर को लेके टोटल फंक्शन की भी बात करते हैं. सो दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन gives the concept of social structure. तो यहाँ पे social structure is word which is observed and which is observed in the sense of during the field work. हम लोग सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं जब हम फील्ड वर्क करते हैं या समाज के डिफरेंट जो तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी से हम लोग सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं. दैट हाउ पीपल रिएक्ट, हाउ पीपल एक्ट. तो वहाँ पे जो एक्शंस, इंटरेक्शंस है, उस सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ और उसके पास कुछ नाम से, कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमसे या हमारी सोच से अलग हो सकता है. So what exactly it means? It means that every social structure has its own functions along with the structural reality. तो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को हम अपनी नजरिया से नहीं देखते हैं. सोशल स्ट्रक्चर के उसी कंटेक्स्ट में, उसी स्पेसिफिक सोसाइटी को समझने के लिए तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को बात करते हैं. Then Redcliffe Brown also considers that how the regular interactions and recurrent interactions are part of the social structure. जो social structure है, जो ऐसा फिक्स नहीं है, उसको बनाया गया है. इसको इंटरेक्शन के माध्यम से, उस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन आपने किया, आपने उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन किया, तो सोशल स्ट्रक्चर को आप समझते हो. इट इज नॉट सिंपली एन separate entity from the individual. तो the structure has a relationship with the function. तो यहाँ पे हम जब भी फंक्शन को देखेंगे तो स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा. स्ट्रक्चर को अगर देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए फंक्शन को भी देखना पड़ेगा. सो दैट मीन्स जब भी रेडक्लिफ ब्राउन की बात आती है, तब हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शन को भी समझते हैं और उसी फंक्शन के माध्यम से सोशल स्ट्रक्चर को समझ जाता है. तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है सोशल स्ट्रक्चर की, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टन रिलेशनशिप दैट इज created by the individual
पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग नहीं है स्ट्रक्चर और फंक्शन, दोनों म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में पॉजिटिविस्टिक रिलेशनशिप को देखते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन को दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अगर इसको आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें, दैट हाउ वी कैन क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, देन आपको लगे दैट हाउ इट इज एहिस्टोरिकल एंड सिंक्रोनिक। तो अगर आप स्ट्रक्चर और फंक्शन को सिमिलर पैटर्न में देखेंगे, तो फिर हिस्ट्री में कैसे एक डिफरेंट तरीके से था, कैसे चेंज हुआ और कैसे उसकी इंटरडिपेंडेंट को आप जस्टिफाई करेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड that how the idea of Radcliffe-Brown's structure and function is remain integrated part or interdependent part। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस आप जब हम कहते थे ऑर्गेनिक एनालॉजी केस में, जो किस तरीके की बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स, उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर दोनों बॉडी को कंप्लीट जस्टिफाई करता है, इंटरडिपेंडेंट करता है। बट अगर structural functionality को अगर if you want to criticize, then you find that how the structural functionality, apart from being ahistorical and synchronic, it is also based on the holistic view of the society. So that means, according to this, that all the various aspects of society are not independent of each other, but interdependent, just like the body of a living organism। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भी बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, वो अलग नहीं देखते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट देखते हैं सारे स्ट्रक्चर को और उससे जुड़े हुए फंक्शन को। सो व्हाइल कंसीडरिंग सोसाइटी एज ए सिस्टम, इट फॉलोज दैट लाइक ए सिस्टम, society is also a bounded unit, and anything that takes place in the society is affected by other parts of the society, not from its exterior। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंसी है, क्योंकि बॉडी में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, टोटल बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे ऑर्गेनिक एनालॉजी पर्सपेक्टिव में, अगर हम हैंड या लेग या आईज कहीं पे भी होता है, तो ये पूरी शरीर को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट विद इन द बॉडी यू फाइंड देयर इज ए रिएक्शन। तो सिमिलरली जैसे रिलीजियस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम देखते थे, दे आर नॉट सेपरेट, they are independent, two different structure, religion and economy, but they are interdependent, not from the outside। तो जब हम religion and economy की बात करते हैं, you can find out how Weberian ideas of religion and economy, Karl Marx के idea economy and religion, it is also clearly understood there is a societal relationship। thus जो है हिस्टोरिकली और बाउंडेडनेस की बात करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आल्सो आइसोलेट होता है। कैसे? दैट व्हेन द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल टेलिंग अबाउट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट देयर आल्सो देयर इज आल्सो एन आइसोलेशन बिकॉज ऑफ उसकी डिसफंक्शन और बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोशल चेंज। तो जब सामाजिक परिवर्तन होता है, डिसफंक्शन होता है, तो वहां पे आइसोलेशन होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में। Then at the time when this theory was popular, so British social anthropology, part of a British colonial system, so that means it was extending its rule over many regions। तो ब्रिटिश colonial system बहुत सारे सोसाइटी को अफेक्ट डाला और परिवर्तन नजर आया। So that means how the functions, how the structure changed because of the external condition like British colonial system। आप अगर हमारे सोसाइटी को देखेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया बिकॉज ऑफ द colonial model, colonial system। They assumed that isolation of societies, जैसे अंडमान आइलैंड के ऊपर स्टडी हुआ था, so that was deeply affected by the colonial rule। तो यहाँ पे अंडमान आइलैंड की जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी, उस हिसाब से फंक्शन था, ये दोनों में परिवर्तन आया बिकॉज ऑफ द colonial rule external। so like that means जो आपको लग रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अपने आप परिवर्तन हो रहा है या एक डिपेंडेंसी कंटिन्यूटी बनी रखी है, बट उसको आपने एक्सटर्नल रोल जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रोल उसको डिजल्व किया, फिर एक परिवर्तन नजर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलसर क्लासेस।